ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअदुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशिमी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलावत। आप हज़रात थोड़ा करीब आ जाएं, इसलिए कि सामने खला है, मुनासिब नहीं। थोड़ा थोड़ा आ जाएं करीब। जो हज़रात बाहर बैठे हुए हैं, अंदर काफ़ी जगह है, अगर आप हज़रात अंदर तशरीफ़ ले आएँ मुनासिब समझे तो। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। फ़लसफ़े मवद्दत के उन्वान से गुफ्तगू जारी है। आया मवद्दत मैंने आप हज़रात की बारगाह आलिया में पेश की और कल एक मंजिल तक बात आ गई थी। कोशिश क़ादिम की कि रफ्ता रफ्ता दिन गुज़र रहे हैं। आज गालिबन चौथी मजलिस है, तो अब कम दिन बचे हैं, तो कम वक्त में कोशिश है कि कुछ ज़्यादा बातें हो जाएं। और चूँकि उन्वान है फ़लसफ़े मवद्दत, आज की मजलिस में भी कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आइंदा मजालिस की गिरा इंशाअल्लाह खुलेंगी। आप हज़रात मुतवज्जे रहेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, और मुसलसल जो तकरीरें जो भी मोमिनीन समाअत फरमा रहे हैं उनके सामने वो तसलसल बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है तालिब इल्म, और एक मंजिल तक तो पहुंचना ही है। कल मैंने मरकज़ मवद्दत, आपने महसूस किया कि वो मरकज़ कौन सा है जिसके क़राबतदारों की मवद्दत को अजर रिसालत कहा गया। एक बात। दूसरी बात, उस बीवी ने कामयाबी का जो मेयार बताया है, कल मैंने एक हदीस आपकी खिदमत में पेश की थी। चूँकि ये फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन है, यहाँ पर सब नहीं आते हैं, ये भी आप जानते हैं। और कायनात में कोई भी फ़र्द बालिग़ और आक़िल ऐसा नहीं है, बल्कि बालिग़ और आक़िल मैंने गलत कहा, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में किसी से मोहब्बत ना हो और किसी से नफ़रत ना हो। न मोहब्बत से कोई खाली है, न नफ़रत से कोई खाली है। आप अपने ही घर में अगर अपने बच्चे से जिस तरह तकातुब करते हैं,
आपको उससे भी अंदाज़ा होता है कि यह हमें चाह रहा है या नहीं। या आप अपने दोस्त के घर मुलाकात के गरज से जाते हैं तो वहाँ भी अगर उसके बच्चे से आप मुसलसल राबते में हैं तो कभी आपने चॉकलेट दे दी, कभी आपने टॉफ़ी दे दी, कभी उसके हाथ में पैसे रख दिए, तो अब उस बच्चे का भी नज़रिया बदल जाता है। जैसे ही आपकी शक्ल देखता है या तो वो मुस्कुराता है या खुशी खुशी अपने वालिदैन को बताता है। मोहब्बत का इजहार वहाँ भी है। मैंने उन्वान रखा है फ़लसफ़े मवद्दत। मोहब्बत की इब्तिदा क्या है और मेयार कामयाबी क्या है, दीन की इब्तिदा क्या है और दीन का इन्हिसार किस चीज़ पर है और ज़िंदगी का माहसल क्या है। इस सारे जुमले मैंने इशारतन अर्ज़ किया। एक सलावात पढ़ दिया बुलंद तरीन, एक ऐसी सलावात पढ़ दें कि मुझे भी महसूस हो जाए कि आप आमादा गुफ्तगू हैं। मरकज़ मोहब्बत है शहज़ादी की ज़ात। शहज़ादी ने कामयाबी का मेयार क्या बताया? कल मैंने अर्ज़ किया था शहज़ादी कौन? मर्ज़िए माबूद का दूसरा नाम फ़ातिमा। इससे ज़्यादा वजाहत नहीं की जा सकती। खुदा का शुक्र है आप मुतवज्जे हैं। एक बात और मेरे जहन में आ गई है, चलिए आज ही की मजलिस में अर्ज़ किए देता हूँ ताकि आइंदा मजालिस भी तरतीब से हों। है मरकज़ मोहब्बत शहज़ादी की ज़ात। शहज़ादी कौन? जिसने कामयाबी का मेयार बताया। मेयार क्या बताया? इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्बा अलीयन फ़ी हयातिही व बादा वफ़ाते। बेशक वो कामयाब, मुकम्मल कामयाब, हकीकी कामयाब जिसने अली को चाहा, चाहे ज़िंदगी में या अली के जाने के बाद। इसमें बहुत कुछ वसाते हैं जो शहज़ादी ने हमारे लिए भी अर्ज़ की हैं। यही नहीं जो अली को देख के चाह रहे हैं, वही नहीं, अली अगर दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं और उनको भी लोग चाह रहे हैं तो वही कामयाब हैं। भाई तवज्जो, ये तो रसूलुल्लाह ने भी अपने सामने इरशाद फरमाया था, मौला या अली अंता व शियतों का हुमुल फाइजून। अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। लेकिन इस बेटी ने कितनी शिद्दत और कितनी ताकीद के साथ इन्ना सईद, बस वो सुन लीजिए जो मेरे दिल में आ रही है बात, यहां पर इसी बात को रोक के, ये बीबी है कौन? मरकज़े इस्मतो तहारत। खुदारा जहां तक आवाज जा रही है बेदार होकर सुनिएगा। मरकज़े इस्मतो तहारत। सरदार अंबिया को भी अगर कोई जरूरत पड़े तो वो इस दरवाजे पर आए। तवज्जो फरमाइएगा। फिर अमीर कायनात, फिर शहजादे, तमाम बातें। एक मर्तबा, लीजिए ये बात वाज़ेह हो जाए, एक मर्तबा जनाब सलमान तशरीफ फरमा है बारगाह रिसालत में, हाथों को जोड़ के कहते हैं अल्लाह के नबी कसम दे के सलमान, हैसियत देखिए सलमान की। सलमान का मेयार ये है कि इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही कसम दे के कह रहे हैं, अल्लाह के हबीब आपको कसम है कि आप अपनी बेटी की कोई एक ऐसी फजीलत बयान करें जो बरोज़े महशर आपकी बेटी की ज़ात अक़दस की शान हो। भाई बात पहुंच रही है ना आप तक? एक मर्तबा थकन शिकन सलवात पढ़ दी है तो गुफ्तगू और आसान हो जाए। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़, ख़ासकर इस अशरे मजालिस में, इस अशरे मजालिस में मैं जो बातें करना चाहता हूँ उसका पहुँच जाना ही काफ़ी है। मैं पहली मजलिस से कह रहा हूँ, आप दादो तहसीन ना दें वो एक अलग मसला है, लेकिन आपके चेहरे पर जो मसर्रत की लहरें आती हैं बस उन्हें पढ़ने का हुनर मौला ने दिया, मैं उसी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका तासुर ऐसा हो कि लगे कि आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक ये आदत भी है तालिब इल्म की, पता नहीं कि जब तक सामाईन जुड़ते नहीं हैं मुझसे बात मुकम्मल होती नहीं है, ये मेरी कमी समझ लीजिए आप। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितनी बात हो वो तमाम दायरे तक पहुँचे जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। क्या कहा जनाब सलमान ने? आपको कसम है। सलमान कसम दे रहे हैं रसूलुल्लाह को, ये छोटी बात नहीं है। रसूल की ताईद सुनिए।
आप अपनी बेटी की एक ऐसी फजीलत बताएं जो बरोज़े महशर आश्कार होगी, जिसे सब देखें। सलमान ने कसम दे के पूछा, अल्लाह के नबी ने कसम खा के बताया। भाई तवज्जो करिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना ही समझा कि सलमान का कसम दे के पूछना और रसूलुल्लाह का कसम खा के बताना, मसला यह है कि अगर अब भी कोई यकीन न करे तो उसके नुत्फे में ही कमी होगी। एक सलावात पढ़ दे बुलंद तरीन बोल। क्या इरशाद फरमाया का सलमान सुनो। अरे बहुत कुछ है जो सलमान को अकेले में बताया है। नहीं, एक बात और सुन लीजिए, बात में बात निकलती है। जनाब अबू बसीर इमाम की खिदमत में बैठे, छठे इमाम में बैठे हुए। इमाम ने सबको देखा, बज़्म सजी हुई थी। ये सिर्फ आपकी ज़ियाफ़त ईमानी में एक बात कह रहा हूँ, और हर आदमी, हर चाहने वाला महसूस कर सकता है। अबू बसीर, हमारा अम्र तो वो है जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला, ये क्या कहा आपने? हम तो चाहने वाले, हमसे ही बर्दाश्त नहीं होगा। कौले मासूम को समझ लेना ये बहुत बड़ी बात है। ये भी अता उधर से होती है। अबू बसीर सामने कह रहा है, मौला ये क्या कहा आपने? कहा, अबू बसीर रुक जाओ, ज़रा काई छट जाने दो, मैदान साफ हो जाने दो। सब चले गए एक एक करके, अबू बसीर नहीं गया। और जैसे ही सब चले गए, अबू बसीर ने कदमों को थाम लिया। मौला क्या कहा आपने? मौला कुछ तो बताइए कि हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, मतलब क्या है? कहा, अबू बसीर तुम तो अबू बसीर हो। अब जवाब सुनिए कितना शफकत भरा है और क्या बात उसमें पिन्हा है। तुम तो अबू बसीर हो। अरे मैंने ये कहा अबू बसीर कि हमारी फजीलतें जब चाहने वाले सुन लेते हैं तो उन्हें इतनी बेचैनी होती है कि जब तक किसी दूसरे चाहने वाले को सुना न ले उन्हें चैन नहीं आता। अब आप समझे बात? ये बात कहने का मकसद क्या है? और वो पहचानते हैं, ये हमारी और आपकी बात है, हम सब अपने हैं। वो पहचानते हैं कि भरे मैदान में कौन अपना है, भरी मस्जिद में कौन अपना है, किस घर में कितने हैं जो अपने हैं। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, कोई बात जोर खिताबत पर नहीं होती मेरी। ये तालिब इल्म पूरी जिम्मेदारी, जनाब अमीर तशरीफ फरमा है और एक शख्स आन के कहता है, मौला आपका दोस्त हूं, आपका चाहने वाला हूं। मौला ने कहा, तू दोस्त नहीं है ना चाहने वाला है। कहा, मौला मैं तो बार बार कह रहा हूं आपका चाहने वाला हूं, आपका दोस्त हूं। कहा, अगर तू राज खुलवाना चाहता है तो सुन ले, अमीर शाम का तू जासूस है, चंद सवाल लेके आया है, उसके जवाब ले ले और चला जा। कहाँ हो यार? अमीर शाम का जासूस है, चंद सवाल लेके आया है, जवाब ले ले और चला जा। अब वो हैरान हुआ, बोला मैं सवाल जवाब दे दूं या सिर्फ सवाल भी दोहराऊं? उसने पर्चा निकाला, मौला ने सब जवाब दिए। कहा जा। वो ये कहता है, या अली आप मेरी दोस्ती क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? आप मेरी, हर आदमी अपने को तोल सकता है, मैं इसलिए वाक़या चूँकि उस बात वहाँ तक जाना शहज़ादी तक, आप मेरी दोस्ती क्यों नहीं कबूल करें? मौला ने फरमाया, तू सुनना चाहता है तो सुन ले। एक मरतबा तायराना नज़र पूरी कायनात पर डाली और उसके बाद फरमाया क्या, मालूम है मैं तुझे दोस्त क्यों नहीं तस्लीम कर रहा हूँ? आलम अरवाह में जिस दिन मेरी विलायत पर लब्बैक कहती हुई तमाम अरवाह दौड़ी थी, उस दिन तेरी रूह को मैंने नहीं देखा था। एक सलावात पढ़ दीजिए आप, सुनते तो रहते हैं। खाना भी वहीं से तय होके आया है। शोराए किराम तशरीफ फरमा, याद रखिएगा वहां से आने वाले जो वहां हुआ वो हो चुका, कौन किस खाने में है ये वही जाने। और ये भी याद रख लीजिएगा, इसलिए कि मैं अक्सर ये देखता हूं और वही चीज सामने आती है, तो मेरे यकीन के सामने जरूरी नहीं है कि जितने अपने घर में आ गए हैं वो सब अपने हो। हाँ, बड़ी अजीब बात है, कड़वी लग सकती है, मगर माशरा है, एक नहीं 10 दलीलें दे सकता है तालिब इल्म इस हिंदुस्तान में। जरूरी नहीं है कि जितने अपने घर में हो वो सब अपने हो, और ये भी जरूरी नहीं जितने दुश्मन के घर में हो सब उनके हो। अरे हमने अब्दुल रहमान को जाते भी देखा है, हुर्रे दिलावर को आते भी सलावत पर मोहम्मद वाल। मौला मदद करें आपकी।
अंदर आ जाइए आप हजरात, जगह है, उठ जाइए, बिला तकल्लुफ आ जाइए। हाँ चले, सलवात पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। ये तो सिर्फ आपकी ज़ियाफ़त ईमानी में बात की आमादगी के लिए मैंने अर्ज़ किया, लेकिन है सारी बात अपने मौजू से रिलेटेड। मुझे जो बातें अर्ज़ करनी है कि ये फ़लसफ़ा क्या है मवद्दत का। आइंदा मजालिस इंशाअल्लाह जो मुसलसल सुन रहे हैं, खुदा का शुक्र है वो चेहरे मुझे रोज़ नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आएंगे भी। बात मंजिल तक जानी है, कुछ बातें होती जिनकी वजाहत ज़रूरी होती। सलमान ने क्या कहा, अल्लाह के नबी बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा सुनना चाहते हो तो सलमान सुनो, एक बात बता रहा हूँ। एक बात बताई क्या? बरोज़े महशर, जहाँ तक आवाज़ जा रही है पूरी तवज्जो, मेरी बेटी जिस नाके पर बैठ कर आएगी, जिस नाके पर मेरी बेटी बैठ कर आएगी, उस नाके पर अमारी होगी, मेरी बेटी उस अमारी में आएगी। उस नाके की बात बता रहे हैं। रासुहा मिन खशियतिल्लाह, ऐनुहा मिन नूरिल्लाह, खितामुहा मिन जलालिल्लाह, व उनुकुहा मिन बहाइल्लाह, व सनामुहा मिन रिजवानिल्लाह, व ज़ंबुहा मिन कुद्सिल्लाह। तर्जुमा करूं? जाना आलम ख्वाब में, तसव्वुर में जितने सवालात हो कर लेना, हो सकता है आपको भी कुछ मिले तोहफा। पूरी याददाश्त के साथ ये बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह की फजीलतें मैं भी बहुत कम पढ़ता हूं। चूंकि आज मौजू से रिलेटेड है इसलिए ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे उंगलियों पर याद होंगी कि ये हदीस, ये फ़िक्रे मैंने शायद 2 या 3 मरतबे पढ़े होंगे अब तक की उम्र में। मौलाना ने सन 1998 में मिंबर दिया है, शुक्र है उनका, करम है उनका। अब क्या फरमाया कि जिस नाके पर मेरी बेटी आएगी उसका सर अल्लाह के खौफ से बना होगा। खामोशी तो तोड़नी पड़ेगी आपको, ये तो मुझे मंजूरी नहीं। उस नाके का सर अल्लाह के खौफ से बना होगा। उस नाके की आंखें अल्लाह के नूर से बनी होंगी। उस नाके की गर्दन अल्लाह के हुस्न से उस नाके की गर्दन, सुनना आता है खुदा कसम हैरत में डूब जाओगे, और इरशाद नबूवत है, पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, उस नाके की गर्दन अल्लाह के हुस्न से बनी होंगी, और उस नाके की मेहार मिन जलालिल्लाह, अल्लाह के जलाल से। उस नाके की पुश्त मिन रिजवानिल्लाह। सोचते जाओ जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं तो यही समझा आज तक। उस नाके की पुश्त अल्लाह की मर्जियों से बनी होगी। नहीं, इस फिक्रे पर तो सलावात पढ़ी दीजिए आप। उस नाके की पुश्त, लो आ गया वो मौका, एक फिक्रा और सुन लो। उस नाके की पुश्त अल्लाह की मर्जियों से, और उस नाके के पैर अल्लाह की बुजुर्गी से। फिर से कह दूं, शायद आप तक पहुंच जाए बात। फातिमा के नाके के पैर अल्लाह की बुजुर्गी से। फातिमा, और एक जुमला सुन लीजिए, उस नाके की दुम अल्लाह की पाकीज़गी से। सलावात पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। अम्मा जल्दी जल्दी,
अल्लाह के खौफ से सर, अल्लाह के नूर से आँखें, अल्लाह के हुस्न से गर्दन, अल्लाह के जलाल से मेहार, अल्लाह के मर्जियों से उस नाक़े की पुश्त, अल्लाह की बुज़ुर्गी से उसके पैर, अल्लाह की पाकीज़गी से उस नाक़े की दुम। तशरीह करूँगा, सारी मजलिसें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। एक जुमला कह देता हूँ, समझने वाले सामने तशरीफ फरमाए, बात ताकि आगे चली जाए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का हुस्न, अल्लाह का नूर, अल्लाह की मर्जियाँ, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की पाकीज़गी सिमट के जिस बीबी का नाका बन जाए वो फातिमा है। सलावत बर मोहम्मद। थोड़ी सी बात बढ़ा दूं आगे? नहीं, यही नहीं, जब वो नाका चलेगा तो उसके कदमों की धमक से आवाज आएगी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दुनिया हमसे पूछती है, नाके के कदमों की धमक से आवाज क्या आई? सुभान अल्लाह। इरशाद पैगंबर क्या है? आलम इस्लाम में इत्तफाक है इस हदीस पर कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने भी खुलूस दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए एक घर बना दिया। आप कहाँ गए मुझे नहीं मालूम अज़ीज़ान गिरामी। अरे तुमसे भी तो दुनिया पूछती है कि मजलिस हुसैन में तुम्हें क्या मिलता है, मजलिस हुसैन में तुम्हें क्या मिलता है। यहाँ हर बात पर जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो क्या जाकिर की सूरत देख के कहते हैं? कहा नहीं, इस जिक्र की लज्जत वो है कि इधर सुना, मुंह से निकला सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो करिएगा, जरा गिन के बताओ एक मजलिस में कितनी मर्तबा कहा गया। उसके बाद दुनिया पूछती है इन मजलिसों में मिलता क्या है। अरे इस मजलिस हुसैन में जन्नतें लुटाई जाती। अरे कहाँ है एक बात और सुन लीजिए, नाके के कदमों की धमक से आवाज आती है। ये तो हमारी और आपकी बात हो गई, वहाँ का फ़िक्रा तो यही बनेगा ना कि जिस बीबी के नाके की कदमों की धमक जन्नतें बनाए, उसकी अजमत को कोई समझेगा? रुकूंगा नहीं, तशरीह के लिए बहुत कुछ है, आगे बढ़िए। नाका है, नाके पर अमारी है। एक फ़िक्रा मुझे कहना है, तब आप सोचिएगा कि मंजिल कहाँ है। अमारी जो है उस नाके पर, उसका अगला हिस्सा मुश्क के जौहर से बना, उसका दरमियानी हिस्सा अंबरे अशहद से बना, उस अमारी का आखिरी हिस्सा सुर्ख जाफरान से बना, उस जाफरान को आबे हयात से गूंधा गया। अब ये बन गया, उस पर शहजादी हैं। नहीं समझे अभी आप? फिर भी लीजिए, वो फ़िक्रा मैं कह देता हूँ बड़े आहिस्ते से, जिस पर मुझे बड़ी, मैं यही सोचता हूँ, अल्लाह के नबी ने कसम खा के जो फजीलत बताई, वो फजीलत भी शहजादी की कहाँ है? वो तो उनकी सवारी की है। अरे कहाँ है आप अज़ीज़ान गिरामी? जिसकी सवारी की अज़मत हो तो वो सवार कैसा हो? भाई कहाँ है आप अज़ीज़ान गिरामी? आवाज आ रही है? एक फ़िक्रा नौजवानों, एक मंजिल तक लेके जाना है, खुदा की कसम। बस इसी अंदाज से आप चलते रहिए कि ये हमारी बनी। अब आने का अंदाज क्या है? उस नाके की मेहार किसके हाथ में होगी? अमीर कायनात, मौलाए मुत्तकियान, गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, मजहर सिफात किरदिगार,
मर्ज़ी रब का खरीदार, कायमुल लैल और सायमुन नहार, शरीके नूरे अहमदे मुख्तार, मज़हरे सिफ़ाते किरदिगार, कुल्ले ईमान कहूँ, कलेमतुर रहमान कहूँ, मुफस्सिरे कुरान कहूँ, सुल्तान इंस वल जान कहूँ, मर्दे मैदान कहूँ, मज़हरे सुबहान कहूँ, मर्ज़िए यज़दान, मौलाए मुत्तक़ियान के दस्ते मुबारक में उस नाक़े की मेहार है और नाक़े के दाहिनी जानिब जिब्राईल, बाई जानिब मीकाईल और नाक़े के पीछे हसनैन, करीमैन, शरीफैन, इमामैन। बात तो मुकम्मल हो गई। जवानाने जन्नत के सरदार जिस बीबी के सवारी के पीछे चले वो फातिमा। आगे कौन चल रहा है? फिर वही बात कल जो आयत पढ़ी थी, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आगे कौन चल सकता है इस बीबी के? कहा वही जो उसका हमसर है। थामे क्या है? कहा नाक़े की मेहार। ये मेहार बनी कैसे? कहा ख़ितामुहा मिन जलालिल्लाह। उस नाक़े की मेहार बनी अल्लाह के जलाल से। जिस नाक़े की मेहार अल्लाह के जलाल से बनी थी वो किसी गैर के हाथ में नहीं गई। क्या सुन रहे हैं आप? नहीं समझे अभी? फिर हमारे नौजवान कि अल्लाह के जलाल से बनी हुई मेहार, लफ्जों को बदल के मुख्तसर कर दूं कि जलालुल्लाह यदुल्लाह में होगा। अरे भाई कहाँ है यार? तभी तो यौम हिसाब के मालिक हैं। अरे अल्लाह का जलाल इनके हाथों में है और उस जलाल से बीबी के नाक़े की मेहार बनी। अब इरशाद फरमाया, याद रखना सलमान, अगर मेरी बेटी उस अमारी से अगर अपने हाथ का नाखून भी बाहर निकाल दे तो चांदो सूरज छिप जाए। गौर फरमाया आपने? मैं फिर यही कहूँगा या रसूलल्लाह, ये चाहने वाले तो फिर तृष्णा रह गए। जो कुछ आपने बयान किया ये तो बीवी की सवारी है। अब आप समझे वो फ़िक्रा जो मैंने कल कहा था कि इससे ज़्यादा मैं क्या अर्ज़ करूं कि शहज़ादी की शान क्या है। बस यूं समझ लो कि मर्ज़ी माबूद का दूसरा नाम फातिमा। वो बीबी अब आपको कामयाबी का मेयार बता रही है कि कामयाबी क्या है। फरमाया इन्ना सईद व कुल्ल सईद व हक़ सईद। कामयाब वही है जिसने अली को चाहा। जी मैंने खुलासा आपकी खिदमत में कल और आज की मजलिस को मिला के, आइंदा मजालिस में वजाहत होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, इस रुख से भी फ़ज़ाइल सुने जाएं तो लुत्फ़ और बढ़ जाता है। जो अपना नज़रिया है उस अंदाज से। उसके बरक्स क्या फरमाया? इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्बा अलियन फ़ी हयातिही व बादा वफ़ाते। इन्ना शक़ी कुल्ल शक़ी हक़ शक़ी मन अबग़ज़ा अलियन फ़ी हयातिही व बादा ममाते। और वो शख्स मलऊन है, बदबख्त है, शक़ी है, नाकाम है जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, चाहे अली के सामने या अली के जाने के बाद। तवज्जो फरमाया आपने? अब आप मुलाज़ा फरमाएं कि कामयाबी का मेयार भी बताया और नाकामी का मेयार भी बताया। आज कह रहा हूं कि यह लखनऊ है जहां तक आवाज जा रही है। बीबी ने कामयाबी का मेयार क्या माद अल्लाह नाउज़ बिल्लाह खाकम बताहन कुरान की यह आयत बिन्ते रसूल की नजर में नहीं थी?
मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ये कह रहा है हमने जिन्न और इंस को इसलिए खल्क़ किया कि वो मेरी इबादत करें। भाई तवज्जो। और बीबी ने कामयाबी का मेयार बताया इश्क़ अली। तो क्या माज़अल्लाह इबादत का नाम नहीं लिया शहजादी ने? इश्क़ अली को मेयार बताया। तो क्या माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह वो आयत बीबी की नज़र में नहीं थी? अरे जिसके घर की कनीज कुरान से गुफ्तगू कर रही हो, कैसे मुमकिन है? मगर हुआ यही जो बीबी ने बताया। इस हदीस में भी कोई इख्तिलाफ नहीं कि कामयाबी का मेयार क्या है। अब आप समझिए, इबादत को कामयाबी का मेयार नहीं बताया, बल्कि मेयार बताया इश्क़ अली को। क्योंकि शहजादी जानती हैं कि अली के बगैर तुम्हें इबादतें तो दिख जाएंगी। भाई तवज्जो करना अज़ीज़ान गिरामी, मगर उन इबादतों पर भरोसा न करना, वो इबादतें अलग हैं। कितनी आयतें पढ़ूं? इसी अशरे में मैंने कई बरस कई आयतें कई रुख से पढ़ी हैं। इबादत वही है जो इनकी मोहब्बत के साथ हो। और अहादीस तलाश कीजिए किताबों में क्या क्या कहा गया है बिन हुब्बे अहले बैत इबादत को। बहरहाल एहतराम मिंबर भी है। बीबी ने कामयाबी का मेयार बताया अली। शहजादी क्या हम इबादत से अलग कर दिए गए? भाई तवज्जो करिए ना, क्या हम इबादत से अलग कर दिए गए? का नादान यही तो बताना चाह रहे हैं। अल्लाह ने पैदा किया तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए। भाई तवज्जो, अल्लाह ने पैदा किया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। अब सुनिए कि शहजादी की नजर में आयत क्या है। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने पैदा ही नहीं किया मगर इबादत के लिए। कुरान की इस आयत का मफहूम है कि जिन और इंस हर वक्त इबादत करें। हमने नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबको समेट के एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, इबादत। ठीक है ना, इसमें सब है। मगर शहजादी ने इनमें से किसी को नहीं मखसूस किया, क्योंकि बिन हुब्बे अहले बैत भी इबादत है। कहीं तुम्हें ना धोखा हो जाए। अब बता रही हूं कि इस आयत का मुकम्मल मफहूम क्या है। अल्लाह ने तुम्हें हर वक्त इबादत के लिए पैदा किया। क्या तुम नहीं जानते नमाज जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर इबादत, रोजा जब रखोगे जब इबादत, हज करने जब जाओगे तब इबादत, जब कार्य खैर करोगे तब इबादत। मगर अली की मोहब्बत वो है, जिक्र करो तो इबादत, दिल में रखो तो इबादत, मोहब्बत करो तो इबादत। भाई तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जिसको देखना इबादत, दिखाई ना दे जिक्र करो तो इबादत, दिल में रख लो हर वक्त इबादत। अरे कम से कम 9 हदीसें हैं मेरे जहन में इस वक्त अगर पेश करूं तो। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इबादत से खाली नहीं है। एक सलावत पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले। तो शहजादी ने हमको किधर रुजू करा दिया? कामयाबी का मेयार इसलिए बताया। अल्लाह के नबी, अरे देखने वाले आपके सामने वही तो देखेंगे, हम इस इबादत से महरूम। जाओ पूछो मलाइका ने क्या कहा था अल्लाह से। काबा तो नीचे बना है ना, परवरदिगारा हम क्या करेंगे? कहा चलो बैते मामूर बना देते हैं। ठीक काबे के ऊपर चौथे आसमान पर बैते मामूर बना। किस लिए बना? मलाइका की क्या बहस थी? या रसूलल्लाह आप ये देखने वाले का ठीक है, अगर अली सामने हो घबराना नहीं, जिक्र करो इबादत।
दुनिया कहती है इबादत है जिक्र खुदा। अरे कोई बंदा भी तो ऐसा ले आओ, जिक्र बंदे का करो। इबादत उसकी हो रही है। देखो तो इबादत, सुनो तो इबादत, पढ़ो तो इबादत, दिल में रख लो तो इबादत। ये रोजेदार ने कौन सा कमाल कर दिया? रोजा रख लिया, सुबह से शाम तक सो रहा है, क्या कर दिया उसने? भूखा ही तो है। अल्लाह मलाइका से कह रहा है इसकी एक एक सांस के बदले तस्बीह लिखो। क्या किया इस रोजेदार ने? हर सांस पर तस्बीह। क्या तुम्हें मालूम नहीं इसके दिल में अली की मोहब्बत है? अरे रूह इबादत क्या है? चलिए एक लम्हे के लिए रोकता हूं, बात बहुत दूर जाएगी। ये अल्लामा फैज़ काशानी तफसीर साफ़ी के मुकद्दमात में बहुत सारी बातें लिखते हैं, हदीस है, और उसके अलावा दीगर कुतुब में जो हदीसें मैंने पढ़ी वो सब समेट के 2-3 फ़िक्रे अर्ज कर रहा हूँ। ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्या है? अच्छा, ये एक दूसरा टॉपिक छिड़ जाएगा। नमाज कब आई, क्यों आई, गरज क्या थी, रसूल की अल्लाह से बातें क्या हुई, बहुत कुछ है इसमें। वो भी छोड़ के एक बात आप करो, सब नमाज पढ़ के आए। एक बात मैं पूछता हूँ, सुनिए, मैं आपको बताऊँ, दिन भर जो आप रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, ये अमल ज़ाहिरी है। असल रोज़ा जो दिल में विलायत अली है वो है। दिन भर जो आप इबादत करते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, ये नमाज का अमल ज़ाहिरी है। बिल बातिन दिल में जो आपके अली की मोहब्बत है वो नमाज है। मौला ने क्या फरमाया? आना सलातुल मोमिन, मोमिन की नमाज मैं हूँ। क्यों कहा था? बहुत कुछ है इसके अंदर, मगर समेट के एक दलील दिए देता हूँ ताकि कोई भी आवाज़ अगर उठे तो वहीं पर दफन हो जाए। दलील आपके ही मुसल्ले से लेके आऊँगा। हर नमाजी नमाज से पहले अकामत कहता है। तवज्जो, अकामत में क्या है? अजान और अकामत में ज़रा सा फ़र्क है। वहाँ 4 मरतबा, यहाँ 2 मरतबा है ना, आखिर में 2 मरतबा। यहाँ अकामत में क्या कहते हैं आप? क्या लफ्ज़ बढ़ जाते हैं? 2 फ़िक्रे हैं ना, 2 जुमले। क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन। ठीक है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। बोलिए बोलिए ना, सबको याद है ना, बोलिए इसमें क्या है? हय्या अला खैरिल अमल। फिर क्या कहा? क़द क़ामतिस सलात। क़द क़ामतिस सलात का जाके तर्जुमा देखना। बित्तहक़ीक़ गुजरे हुए पल में, माजी करीब में, क़द क़ामतिस सलात, नमाज कायम हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। यह तर्जुमा है कि बित्तहक़ीक़ गुजरे हुए पल में, माजी करीब में, ठीक है, नमाज कायम हो गई। अब वो कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा अभी तो ये इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, बात भी कर सकता है, अभी तो ये आज़ाद है। बंधेगा जब ये नियत करेगा। मैं ये ना मुझे महसूस हो कि मेरी बात रायगा चली गई, आखिरी मजलिस तक नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम, बात इस मौके तक आ गई है। तवज्जो करिएगा, ये कहा जा रहा है कि गुजरे हुए पल में नमाज कायम हो गई। अभी ये आजाद है, नियत की फाउंडेशन में नहीं आया, तो ये नमाज क्या कायम हो गई? जिससे भी पूछोगे जवाब सिर्फ इतना मिलेगा कि अब तुम नियत करोगे, अब तुम नमाज शुरू करोगे। वो नमाज का अमल ज़ाहिरी है। चूंकि गुजरे हुए पल में नमाज इसलिए कायम हो गई कि क़द क़ामतिस सलात से पहले तुमने कहा हय्या अला खैरिल अमल। भाई तवज्जो अज़ीज़ान किराम, गुजरे हुए पल में तुमने कहा हय्या अला खैरिल अमल, और ये नारा है अली की विलायत का। तुमने अली गदीर का ऐलान कर लिया, नमाज कायम हो गई। अब ये ज़ाहिरी अमल है जो तुम करोगे। तवज्जो फरमाई आपने। जितनी भी इबादत हैं सबकी मकबूलियत का राज ये है। अब भी कह रही हैं कामयाबी का मेयार इश्क़ अली। एक बात और समझ लीजिए, इबादत हर पल करना है, तो इबादत को कामयाबी का मेयार नहीं बताया। अली के इश्क को कामयाबी का मेयार बताया। यहां पर एक फर्क यह भी है कि बगैर अली तुम्हें इबादतें तो दिखेंगी, वहां तुम धोखा ना खा जाना। और याद रखना, अली वो है जो मुजस्समाए इबादत है।
अल्लाहु अकबर। भाई कभी कभी थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाया करिए, अगर जुमलों में कोई बात मुंतकिल हुआ करे तब। अली वो है जो मुजस्समा इबादत है, नहीं समझे आप? अली वो है जो कुल का कुल इबादत है। देखो तो इबादत, पढ़ो तो इबादत, सुनो तो इबादत, चाहो तो इबादत। नहीं, ये तो हमारी इबादत का तरीका है। अली की जिंदगी की हर सांस इबादत है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। बाहर वाले जो हजरात हैं वो तवज्जो फरमाएं। अली की जिंदगी की हर सांस क्या है? तकल्लुफ बिल्कुल नहीं। जिसको यकीन हुआ करे वो ये अफराद जल्दी से बोल दिया करे। इबादत, मुकम्मल इबादत। हमने आपने ये सोचा है कि जो मुसल्ले पर हो वही इबादत है। मैं दिखाता हूं आपको। एक है मुसल्ला, ये मेहराब, ये इबादत, और एक है मैदान जंग। मैदान जंग का तरीका अलग, मुसल्ले पर जाने का तरीका, यहां दोष झुका के जाना है, वहां सीना चढ़ा के जाना है, यहां उसके सामने खामोशी और उसका तस्करा, वहां जाके हमें रजस पढ़ के ललकारना भी है ना। मैदान दो, तरीका अलग, मगर अली ने दोनों मैदान को मिला के एक कर दिया। हमारे यहां मैदान में जाने वाला उस अंदाज से मुसल्ले पर नहीं जा सकता, मुसल्ले पर जाने वाला उस अंदाज से वहां नहीं जा सकता मैदान में। मगर अली की जिंदगी का रुख देखिए। मार्क, जंगे नबर्द, जंगे खंदक, ठीक है ना, इधर मौला पहुंचे, अम्र सामने, जंग नहीं पड़ना। मौला ने एक ज़र्ब लगाई, हुजूर खत्मी मर्तबत ने देखी, रहमतुल आलमीन के लबों में जुम्बिश हुई, तारीफ करना शुरू की। ज़रबतो अलीयन यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन। जितने समझ गए उतने बोल दिए, मैं शुक्रगुजार हूं। जिन्हें सोचने की बीमारी है, मजलिस के बाद सोचना, तवज्जो, मगर बात सुन के चले जाओ। क्या कहा? अली की ज़रबत, अली की एक ज़रबत। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये मुसल्ला मैदान है इबादत का, वो है जंग का। मगर रसूल क्या कह रहे हैं? अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल। साहिबान इल्म, एक लम्हे के लिए मैं मुतवज्जे कर रहा हूं आपको। आप ये बताइए, जब भी मुकायसा होता है, शोरा किराम तवज्जो, जब भी मुकायसा होता है, कयास किया जाता है, तो कयास में ये अरबी मकूला क्या है? ला कयासा इल्ला बिल जिन्स। हमेशा जिन्स का जिन्स पर कयास होता है। मसलन समझे, हमारे बच्चे भी समझ लें, तहरीर का कयास तहरीर से, तकरीर का कयास तकरीर से, लिबास का कयास लिबास से। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि फुला की तकरीर फुला की राइफल से बेहतर है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप। फुला की राइफल से बेहतर है। मौलाना क्या कर रहे हैं आप? अम्मा ये तकरीर और राइफल क्या कह रहे हैं आप? अगर कयास करना है कि इनकी तकरीर उनकी तकरीर से बेहतर है, आप समझ रहे हैं? इनकी तीरंदाजी उनकी तीरंदाजी से बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं, इनकी तीरंदाजी उनकी फायरिंग से बहुत बेहतर है। आप कहेंगे मौलाना कुछ, अभी तो गर्मी भी इतनी नहीं पड़ रही, आप कहाँ जा रहे हैं? कयास का कानून है, ला कयासा इल्ला बिल जिन्स। जिन्स का जिन्स से कयास होता है। रसूलुल्लाह ने क्या कयास किया? अली की ज़रबत, मैं बताऊं आपको, इसी अशरे उला में इस लफ्ज़ पर मजलिस पढ़ी, पूरी मजलिस। लेकिन मैं फिर कह दे रहा हूं कि आप ये खिताबत ना समझिएगा कि मैं कम वक्त में ज़्यादा बातें करना चाह रहा हूं। मैंने कहा इस अशरे को बिल्कुल अलग रख के सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि न जाने यहां पर सिर्फ आपसे जुड़ के बात करने का मुझे शौक़ है।
कयास हमेशा जिन्स का जिन्स से होता है। रसूल ने क्या कहा, अली की एक ज़रबत जो खंदक के रोज चली वो सकलैन की इबादतों से अफजल है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ज़रबत की तारीफ करनी थी तो आपको कह देना चाहिए अली की एक ज़रबत दो जहान की ज़रबतों से बेहतर है। आपको कहना चाहिए ज़रबत ज़रबतों से बेहतर है। ये ज़रबत का इबादत से क्या ताल्लुक है? अजब नहीं निदाए रिसालत आए, याद रखो वो और ज़रबतें होंगी जो कुव्वतें बाजू पर चलती हैं, ये वो ज़रबत है जो मर्जी है परवरदिगार। कल से भाई जल्दी आइएगा, बड़ा इंतजार है मुझे आपका। हाँ, आज थोड़ी ताखीर हो गई, आज की छूट है बस। ये क्या कहा, ज़रबत, थोड़ा सा लुत्फ ले लीजिए, ज़ियाफ़त ईमानी भी हो जाए। अली की ज़रबत, एक ज़रबत। और बता दूं, यहीं तक आपने सुना, बाज़ रवायात में यह भी है कि मासूम फरमाते हैं हमारी इबादत भी शामिल। और एक फ़िक्रा कह दे रहा हूँ, नौजवानों याद रख कर सुनना, बहुत सवाल होते हैं, जवाबों यहीं से मिलते हैं फ़र्श अज़ा से, याद रखा करो। सिर्फ यही ने कहा अफजलो मिन इबादती सकलैन, इसके आगे का फ़िक्रा इला यौमिल क़यामा, सारी नस्लें यहीं डूब जाएंगी। अरे हमारी नहीं, उनकी सारी नस्लें यहीं डूब जाएंगी रसूल के इस फ़िक्रे पर। अली की एक ज़रबत, अगर इजाज़त होती आपकी सारी रात बस यही फ़िक्रा दोहराता, इस हदीस का तर्जुमा। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से बराबर भी नहीं कहा, बराबर नहीं कहा। साहिबाने इल्म के लिए एक फ़िक्रा कहने जा रहा हूं, अफजल, कितनी अफजल या रसूलुल्लाह, कितनी अफजल? दुनिया में कोई समझ सकता है कितनी अफजल? मैं बस इतना समझाऊं, कितनी अफजल ये किसी को नहीं पता। या ज़रबत चलाने वाला जाने, या बताने वाला जाने, या देखने वाला। अब आप कहेंगे ये क्यों कहा आपने? मैं बताऊं क्यों कहा। क्योंकि ये मुसल्लस रसूल ने ऐसा बनाया है, उसको किसी ने नहीं समझा सिवा इन दोनों के, इनको किसी ने नहीं समझा सिवा उन दोनों के, और इनको किसी ने, ये मुसल्लस है, इन तीनों की बात है यही। अफजल इला यौमिल क़यामा, सिर्फ उस वक्त तक की इबादतें नहीं, क़यामत तक जितनी इबादतें सकलैन, सकलैन यानी दोनों जहां, दोनों जहां में जितनी इबादतें क़यामत तक होंगी, उससे अली की एक ज़रबत अफजल है। सिर्फ एक ज़रबत, बार बार कहो शायद नतीजा आपके ज़हनों में आ जाए। एक ज़रबत, एक जुमला कहने जा रहा हूं, थोड़ा दर्द उठता है कभी कभी हमें भी, मिजाज नहीं है, दर्द उठता है कभी कभी। शोराए किराम तशरीफ़ फरमाए, इनको गवाह बना के, और हो सकता है कि इनके कलम भी अगर रकम कर दे ये बात तो पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचे। दुनिया उस अली की जात से मुकाबला करेगी। सुन लीजिए, मैं बड़े इत्मीनान से कहूंगा ये फ़िक्रा। नमाजें लाई जाती हैं सामने, रोज़े लाए जाते हैं सामने, इबादतें लाई जाती हैं इनके फ़ज़ाइल के सामने। तवज्जो है मैं क्या कहने जा रहा हूं? अरे सकलैन की इबादतें मिल के क़यामत तक की जिस अली की एक ज़रबत के बराबर न हो सकी, हमारी इबादत अली की ज़ात के बराबर। उसकी इबादतों को हम समझेंगे। जाओ पूछो, तारीख के कलेजे चाक करो कि अली की एक ज़रबत चलने में कितना वक्त लगता था। आप तहरीर से पूछेंगे तो इतना मिलेगा कि जिस पर चलती थी उसे भी खबर नहीं, और कम करके तो कहेंगे चश्मे ज़दन, और कम करके तो कहेंगे चश्मे ज़दन।
और अगर ये सारी रवायतें जोड़ के तारीख़ निकाल के अगर खिताबत में कहा जाए तो चलने वाले का जब जिस पर चलती थी जब उसका सर गिरता था तब देखने वाले समझते थे इधर से गुजरी है। बस ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सा वक्त देंगे आप, 2 4 5 10 मिनट का? मेरा वक्त पूरा हो गया जी। एक फ़िक्रा कहने जा रहा हूँ। चश्मे ज़दन में अली की तलवार इधर आई इधर गई। जिन्ना साहब बड़ी अच्छी रदीफ में आपने शेर सुनाए, चलने लगी, आप ही ने पढ़ा था। मुझे उस वक्त बाकायदा तो कभी कभी निज़ामत भी कर लेता हूँ, वो उसकी मजबूरी है। भाई आपकी चलने लगी रदीफ में जनाब हसन साहब रायबरेलवी, उनका एक मतला 2 शेर सुना रहा हूँ। चलने लगी, वो ये कहते हैं, मतलब सुन लीजिए। हुर की जब तकदीर सूए करबला चलने लगी, खुल गए जन्नत के दरवाजे हवा चल। ये तो सिर्फ इसलिए सुनाया कि वहाँ तक जाना है। कोशिश करना कि हक अदा हो जाए मिसरे का, वरना कमा हक कहो तो कोई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात उनकी ज़ात की है। हुर की जब तकदीर पीछे पीछे भीख लेने के लिए अब्बास से अपने हाथों में लिए कासा वफा चलने लगी। भाई बाहर वालों आवाज़ आ रही है ना? हाथ उठाते चलना, माफ़ी कुछ नहीं। आज की तकरीर में तवज्जो फरमाइएगा। पीछे पीछे भीख लेने के लिए अब्बास से अपने हाथों में लिए कासा वफा चलने लगी, तो जुल्फ़कारे हैदरी सा फन कहाँ मिल पाएगा? जुल्फ़कारे हैदरी सा फन कहाँ मिल पाएगा? अरे रुक गई, मोमिन मिला काफिर मिला चलने। वो एक शेर सुन लीजिए जिसके लिए मैंने ये 2 शेर याद किए थे, उसको मैं आहिस्ते से पढ़ूंगा मगर हाथ जोड़ के। मेरा शेर तो नहीं है, लेकिन हक़ इन मिसरों का कुछ ऐसा ही है। मैं बिल्कुल आहिस्ते से पढ़ूंगा और जहाँ तक पहुँच जाए पूरी ताकत से गवाही कर देना उनकी बारगाह में। बिल्कुल आहिस्ते से पढ़ता हूँ। हुर की जब, और ये फिर से कह देता हूँ इस शेर के लिए कि लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। हुर की जब तकदीर सूवे करबला चलने लगी, खुल गए जन्नत के दरवाजे हवा चलने लगी, पीछे पीछे भीख लेने के लिए अब्बास से अपने हाथों में लिए कासा वफा चलने लगी। जुल्फ़कारे हैदरी सा फन कहाँ मिल पाएगा? रुक गई मोमिन मिला काफिर मिला, रुक गई मोमिन मिला काफिर मिला चलने लगी। तो बुग़्ज़ बेटी से नहीं है, बुग़्ज़ है इस बात से फातिमा ज़हरा से नस्ले मुस्तफ़ा चलने। बुग़्ज़ बेटी से नहीं है, बुग़्ज़ है। नारा हैदरी। तमाम हो गई। अली की एक ज़रबत, लफ्ज अगर दें तो चश्मे ज़दन। तवज्जो, पहचानो किसका दामन तुम्हारे हाथ में है। जिस अली की चश्मे ज़दन में चली हुई ज़रबत का मुकाबला सकलैन की इबादतें मिलके क़यामत तक न कर सकी, उस अली की 63 साला इबादतों का मुकाबला कौन करेगा? मुकायसा इसलिए हुआ मैदान मेहराब से मैदान जंग का। अल्लाह के नबी ने यह बताया कि अली की सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, अली की जिंदगी की हर सांस इबादत है। मैदान में है तो इबादत, मेहराब पर है तो इबादत। अरे अपनों को क्या, गैरों ने भी बैठ के बहुत देर तक ताका है। गरज सिर्फ यही थी, सिर्फ इबादत।
आपने नहीं सुना रसूलुल्लाह ने फरमाया इबादत बात गैरों की हो गई। अबू ज़र मस्जिद नबवी में बैठे, कुछ लोग मुस्तहब्बी नमाजें अदा कर रहे हैं। अबू ज़र हैं कि बैठे एक टक चेहरे इबादत पर नज़र लगाए हुए हैं। कभी कभी ऐसी बातें तन्हाई में सोचने वाली होती हैं। सब नमाजें पढ़ रहे हैं, अबू ज़र बैठे कि एक चेहरे को ताकते जा रहे हैं बार बार। अब देखने वालों में जब न रहा गया, किसी से खुजली ज़्यादा होने लगी। हाँ, और क्या कहेंगे आप किसी को बैठे देख रहे हैं, हमसे क्या। न देखा गया, उठ के आए, शाने को हिलाया। अम्मा अबू ज़र तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे इनको कभी देखा ही नहीं है। आप समझ गए ना किसे कौन देख रहा है। अबू ज़र ने पलट के कहा हमने इनको तो कई बार देखा, तुमने रसूल को सुना नहीं है। हम जिसे देख रहे हैं उसे देखना इबादत है। आप समझ रहे हैं। बहुत सारी तारीखें, जिसकी वजूद की हर सांस इबादत। जिक्र करो तो जिक्रुल्लाह, मोहब्बत करो तो हुब्बुल्लाह, दोस्ती करो तो उससे दोस्ती, दुश्मनी करो तो उससे दुश्मनी। आप गौर फरमा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी से जुड़ जाना इबादत ही इबादत हो। अब समझे आप, शहजादी ने न नमाज को गिना, न रोज़े को गिना, न हज को गिना, सारी इबादतों को जब अली के वजूद में देखा तो कहा अली को जिसने चाहा वो कामयाब है, मुकम्मल कामयाब है, हकीकी कामयाब। जिसने अली को छोड़ दिया वो बदबख्त है, मलून है, शकी है, और ताकीद के साथ मुकम्मल है, चाहे जिंदगी में या अली के जाने के बाद। इबादत का अली से इतना गहरा रिश्ता है, वहां इबादतों में अली ना मिले तो ताज्जुब न करना, मगर अली के साथ इबादत ना हो यह मुमकिन नहीं है। जिसका पूरा वजूद सरापा पूरा इबादत है। अब आप समझे कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा था, सारी हदीसें लाके यहीं पर मुंतबिक कर दीजिए। अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, अल्लाहुम्मा इदरिल हक़ है सुमा दारा अली। परवरदिगारा हक़ को उधर उधर मोड़ना जिधर जिधर अली मुड़े। कल एक या दो बातें कल की मजलिस में मैं इब्तिदा में जल्दी से अर्ज कर दूंगा, जो आज की बची हुई है। चूँकि मैंने कामयाबी का मेयार तो बताया, मोहब्बत की इब्तिदा और मवद्दत तक कब पहुँचती है, मोहब्बत होती कैसे है, इस पूरी कायनात में हमें ही मिले। ये इतनी बड़ी दुनिया है, हम हैं कितने, बहुत मुख्तसर, मगर मुख्तसर इतने मोतबर हो गए। इनके पास है क्या, कहा कुछ नहीं, बस दर अहले बैत है। दुनिया ने हमें इस दर पर देखा, आपस को, अपने आपस में दिल को खुश करने के लिए। वो कहते हैं गालिब का ख्याल अच्छा है, ये उनके हैं, ये उनके हैं। इसका अजर मालूम है क्या है, जिनके लिए कहा जाता है ये उनके हैं, सिर्फ इतने तंज करने पर नामाए अमाल इस कदर भर जाता है तो अल्लाह मलाइका से कहता है कि उठाओ संभालो। जी जी, बहुत बहुत तवील वाक़यात हैं इसमें। बस एक यही मोहब्बत है जो दुनिया में हमें पूरी मखलूक से जुदा किए हुए है। इस बात का शुक्र अदा किया करो कि मालिक हम तो गुनहगार हैं, मगर करम है तेरा कि तूने ये मोहब्बत हमारे दिलों में रखी। ये मकाम शुक्र है। नौजवानों, कभी कभी जब दिल ज़्यादा खुश हुआ करे इनके फ़ज़ाइल में, इनकी मोहब्बत में, तो 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ लिया करो। ये वो मकाम है, क्योंकि इनकी मोहब्बत माल गनीमत की तरह कभी नहीं बटी, जो भी लाइन में आ जाए उसे मिल जाए नहीं। ये जहाँ जाएगी देख सुन के जाएगी, जाहिर से बातिन तक परखा जाएगा, तब ये वहाँ क़याम करेगी। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तसर ये कि कामयाबी का मेयार आप तक पहुँचा। कल कुछ बातें वजाहत के साथ एक जुमला कहूँ,
ये ऐलान भी आप साथ साथ समात फरमा लें, चूँकि अब बाब मसाइब में दाखिला होगा तो ज़ाहिर है कि मौका नहीं रहता। परसों इंशाअल्लाह 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इस अशरे मजालिस के दरमियान छठी मजलिस में शबीह ताबूत तमन्नाए अली अलमदार लश्कर हुसैन सक्काए हरम गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कराई जाती है। आप हज़रात से गुजारिश सिर्फ़ ये खादिम इतनी कर रहा है कि बर वक्त तशरीफ़ ले आइएगा और जो हज़रात आपसे मिले उन तक ये इत्तला पहुँचा दीजिएगा कि 6 सफ़र को इंशाअल्लाह बाद मजलिस शबीह ताबूत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। और वो गुजारिश मुसलसल आपके रूबरू है कि अगर आप हज़रात थोड़ा सा वक्त पर तशरीफ़ ले आएँ तो मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा वक्त बढ़ा दूँ। अब मुझे अगर वक्त मैं बढ़ाने की सोचता हूँ तो मुझे ख़ुद मतलब एहसास होने लगता है, इसलिए कि कुछ मोमिनीन ऐसे हैं जो वाकई काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाते हैं, रात ज़्यादा हो जाती है तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है और ज़ाहिर है कि फिर हमें भी उतनी ही दरमियान में गुफ्तगू को ख़त्म करना पड़ता है। बस मेरे अजीज़ों, बात तमाम हो गई। इतनी देर जो फजीलतें सुनाई जाती हैं उससे इंसान मारिफत हासिल करता है और ख़ुश होता है कि हमने किसको चाहा है, हमारे रहबर कौन है, हमारे आका और मौला कौन है। जब मारिफत बढ़ने लगती है ना तब मसाइब सुना दिए जाते हैं कि हमारे उन आकाओं पर, हमारे आइम्मा पर, हमारे रहबरों पर जो मुसीबतें पड़ी हैं वो भी कायनात में किसी पर नहीं पड़ी। तवज्जो फरमाई आपने, किसी पर नहीं पड़ी। इसीलिए तमाम आइम्मा ने ताकीद की है कि देखो जब हमारे जद की मुसीबतें बयान हो तो तकल्लुफ़ न करना, शर्म न करना, किस तरह गिरिया करना है तरीक़े तक बताए। एक फ़िक्रा कहूँ, अबू बसीर पहलू में बैठा रो रहा है। मजलिस तमाम हुई तो अबू बसीर से मौला ने फरमाया, अबू बसीर तुम रो नहीं रहे थे, हमारे जद की मुसीबतें बयान हो रही थी। अबू बसीर ने बेसाख्ता रूमाल निकाला जेब से और कहा मौला, पूरा रूमाल आंसुओं से तर हो गया। मौला ने कहा अबू बसीर वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर अबू बसीर मेरे जद पर रोने का ये तरीक़ा नहीं है। ए अबू बसीर मेरे जद पर ऐसे नहीं रोया जाता, हमारे जद पर ऐसे रो जैसे कोई ज़ईफ़ा जवान की मैयत पर होती है। अजरुकुम अल्लाह, रोने वालों आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, खुदा तुम्हें कोई गम न दे रोने वालों, परवरदिगारा इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। अरे हम तो इस माहौल में बैठ के गम मना रहे हैं, रो रहे हैं। अरे शब का सन्नाटा है, कोई हमारे ऊपर सऊबतें नहीं, कोई दुश्वारियाँ नहीं। हाय रे करबला वाले, अरे जब लुटा हुआ काफिला करबला से चला, कई मर्तबा सैयद सज्जाद ने मेयाने राह अपनी बहन सकीना से कहा, सकीना रोना नहीं वरना शिम्र ताजियाने मारेगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, कितने मौक़े ऐसे आ गए, सैयद सज्जाद ने मदीने में आके ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस किया, अरे मेरी बहन सकीना ने मेयाने राह 3 फरमाइशें मुझसे की थी, मगर मैं इतना मजबूर, एक भी फरमाइश पूरी न कर सका। अजरुकुम अल्लाह। लो अज़ादारों, और इन रोने वालों की आवाज़ें अल्लाहु अकबर। जब ये काफ़िला, लुटा हुआ काफ़िला, लो जल्दी से बात को तमाम कर दिया, इंशाअल्लाह कल से तफसील अर्ज़ करूँगा। ये बच्ची मेयाने राह, दरबारों में, शाहराहों में, खारदार राहों में, अदादारों कोई तारीख़ नहीं बता सकती कि इसके नन्हे नन्हे रुखसार क्यों नीले हो गए। अरे हर गांव पर तमाचे, ताजियाने, हर वक्त ये बच्ची कहती रही, चचा अब्बा, ए बाबा, ए भैया सज्जाद। अजरुकुम अल्लाह। अरे जिंदान शाम, ऐसा जिंदान, दिन की धूप है, रात की ओस है। जिंदान शाम में भी ये बच्ची, जब वो शाम के नन्हे नन्हे बच्चे आ जाया करते थे जिंदान की तरफ, तब भी सकीना अपनी रुदात सुनाया करती थी।
ऐसी दिलखराश आवाज। लो दो चार फिक्रे एक रिवायत को सुनो और बात तमाम कर दी मैंने कि बीबी जब बिस्तरा गिरिया करती थी तो सकीना की दिलखराश आवाज यजीद के महल से टकराती थी। औलाद वालों, खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। ये वो बच्ची है जिसका बयान ये है कि करबला में सारे बच्चे प्यासे थे, मैं भी प्यासी थी। एक फिक्रे में बात को मुकम्मल किया है यतीमा हुसैन ने। महसूस कर सकते हैं आप तो कर लीजिए। करबला में सारे बच्चे प्यासे थे, मैं भी प्यासी थी, मगर फर्क यह था कि सारे बच्चों की नजरें हम पर टिकी थी। औलाद वालों समझे आप? बीबी ने एक फिक्रा अर्ज किया, क्यों? करबला में तमाम बच्चे प्यासे थे, सकीना भी प्यासी थी, मगर तमाम बच्चों की निगाहें सकीना पर टिकी रहती थी, इसलिए कि सब जानते थे कि अगर सकीना को पानी मिल गया तो सबको मिले। मगर ये बच्ची कहने लगी, ए बच्चों अब पानी की उम्मीद न रखना, मेरा चचा मारा गया। वो बच्ची जिंदान में इस तरह गिरिया कर रही कि सकीना की दिलखराश आवाज यजीद के महल से जाकर टकराती है। यजीद के महल में ज़ौजे यजीद, जिसका नाम तारीख़ ने हिंद बताया। इस रवायत को कई जगह पर नकल किया है मकातिल ने, मगर जो उर्फ है वो सुन लीजिए, जो आम है। जब यजीद की ज़ौजा ने इन कैदियों की आवाज़ें सुनी रोने की, न जाने कैसी आवाज़ें थी कि उस बीबी का फ़िक्रा ये है, यजीद से कहती है, मेरे वालियो वारिस, अब के जो जिंदान में कैदी आए हैं उनकी आवाज़ों से लगता है कि ये बहुत मजलूम हैं। इनकी आवाज़ें ऐसा लगती हैं कि जैसे इन पर बहुत जुल्म किया गया है। मेरा दिल ये चाहता है कि इन कैदियों से जाके मिलूं, मुलाकात करूं। यजीद ने मना किया। हिंद का इसरार बढ़ता गया। अब यजीद खामोश हो गया। ये शाम की मलका बनी हुई है हिंद। इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि रास्ता आरास्ता करो, हम जिंदान में कैदियों से मिलने जाएंगे। शाम की मलका है, क्या शान और शौकत होगी अजीज़ों। नए नए लिबास पहने, नए नए जेवरात पहने, क्योंकि अभी इसे मालूम नहीं था ये किससे मिलने जा रही है। बस एक मर्तबा तैयार हुई, कनीज़ों के हलक़े में ये जिंदान की तरफ चली। रास्ता आरास्ता कर दिया गया। जिंदान शाम में एक कुर्सी रख दी गई कि शाम की मलिका आ रही है ना, तो कुर्सी पर बैठने का एहतमाम किया गया। एक मर्तबा मेरे अजीज़ों, रवायत का इख्तिसार अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तफसील छोड़ते हुए चंद फ़िक्रे सुन लीजिए कि इधर बीबियां सर झुकाए बैठी हुई थी। एक मर्तबा जैसे ही यह काफिला जिंदान में दाखिल होने लगा, बहन उम्मे कुलसूम ने देखा और शहजादी ज़ैनब से फरमाया। जैसे ही इस बीबी पर नज़र पड़ी तो जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती हैं, बहन ज़ैनब, ऐसा नहीं लगता कि इस बीबी को कहीं देखा है। ज़ैनब समझ गई, कहती उम्मे कुलसूम, पहचानो, ये कोई और नहीं, ये वही हिंद है जो मदीने में हमसे कुरान पढ़ने आया करती थी। ए रोने वालों जरा तसव्वुर तो करो, औलाद वालों जरा एहसास करो। अरे जिसने तुम्हें तुम्हारे वतन में तुम्हारी शान और शौकत से देखा हो, अगर वो कभी आलम गुर्बत में तुम्हें उस आलम में देखे तो कैसा महसूस करते हो। कहा कि अपनी नजरों को बचा लो, कहीं ये मुझे देख ना ले। जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा, बहन पहचाना नहीं, ये वही हिंद है। उम्मे कुलसूम ने सुना। अब बीबियाँ क्या करती, बीबियों ने अपने चेहरे को बालों से छुपा लिया। अजरुकुम अल्लाह, बीबियों ने अपने चेहरे को बालों से छुपाया। वो बीबी कनीज़ों के हलके में आई और आन के कुर्सी पर बैठ गई। अज़ादारों, उसके हमराह एक कमसिन बच्ची थी जिसका नाम तारीख़ ने रमला लिखा है। बच्चों की फितरत से आप वाकिफ़ है ना। जब ये शहज़ादी दाखिल हुई थी तो उसकी बच्ची रमला, उस बच्चों की आदत क्या हुआ करती है, जहाँ अपने हमसिन दिखाई देते हैं वो उधर बढ़ते हैं। रमला बीबी इधर बढ़ी और रमला ने पूरे जिंदान पर जब नज़र दौड़ाई तो क्या देखा कि बीबियों से कुछ दूरी पर एक बच्ची है जो खाक पर बैठी हुई है।
ये रमला अपने कदम बढ़ाते हुए उस बच्ची की तरफ बढ़ गई और जाके खड़ी होके अज़ादारों में किस तरह बयान करूं, मगर फ़िक्र है रवायत के महसूस कर लेना। वह एक मर्तबा ये बच्ची खड़े होके बयासो हसरत बीबी पर निगाह किए हुए थी और एक सर्द आ भर के कहती है, ए बीबी ये बताओ क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें चाहता नहीं है? देखो मेरा बाबा मुझे कितना प्यार करता है, उसने मुझे नए लिबास पहनाए हैं, मुझे नए गोशवारे पहनाए हैं। इतना सुनना था कि यतीमा तड़पने लगी, कहती है बीबी ऐसा ना कहो, मेरा बाबा भी मुझे बहुत प्यार करता था। अरे उसने लिबास पहनाए थे, शाम गरीबा में दामन जल गया। मेरे बाबा ने गोशवारे पहनाए थे, जालिमों ने तमाचे लगा के गोशवारे। अजरुकुम अल्लाह। इधर ये गुफ्तगू हो रही थी कि उधर वो बीबी कुर्सी पर बैठी और बीबियों से मुखातिब होकर कहती है, ए बीबियों ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? तमाम हो गई मजलिस। ए बीबियों ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? बीबी ज़ैनब ने उसी आलम में सर झुकाए हुए कहा कि हम मदीने के रहने वाले हैं। रवायत के फ़िक्रे ये हैं अजीज़ों कि जैसे ही हिंद ने सुना मदीने के रहने वाली तो वो कुर्सी छोड़कर ज़मीन पर आ गई। तमाम हो गई मजलिस। अब बीबी ने पलट के पूछा, ए बीबी ये बताओ कि तुमने मदीने का नाम सुनते ही कुर्सी क्यों छोड़ दी? कहा बीबियों तुम्हें नहीं पता मदीने में आले मुस्तफ़ा रहती है, मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, मदीने में मेरा आका अब्बास रहता है, सैयद सज्जाद रहते हैं, मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब व कुलसूम रहती है। ए बीबियों इतना और बता दो। लो अज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। ए बीबियों इतना और बता दो, जब तुम मदीने से चले थे तो मदीने को किस आलम में छोड़ा था? अली की बेटी कहती है, बीबी सुनना चाहती हो तो सुनो, हम जब मदीने से चले थे मदीने के दरो दीवार से वाह हुसैना की सदाएं थी, दरो दीवार रो रहे थे। अरे तुमने अपने आका को पूछा है ना, तेरा हुसैन ज़बा कर दिया गया। अरे अब्बास को पूछा है, वो फुरात किनारे शाने कटा के सो गया। अरे तूने सैयद सज्जाद को पूछा है ना, वो देख दरे जिंदान पर जो सर झुकाए बैठा है वो तेरा आका सज्जाद है। अरे तूने अपनी शहजादियों को पूछा है ना, तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे सामने। भाई इतना सुनना था। वो बीबी ये कह के उठी, ए बीबी खामोश हो जाइए। अरे सब कुछ कहना, अपने को ज़ैनब न कहना। अरे जिसके 18 भाई। कहा हिंद तुमने भी पहचानने से इनकार कर दिया, ये कह के बालों को हटाया। अरे हिंद ने सरो सीना पीटा, सर से रिदा उतारी, बीबी के सर पर रिदा डाली। अब पलट के दरबार में गई। अब जो यजीद ने देखा कहता है, हिंद तुम्हारी चादर क्या हो गई? क्या मलून वाय हो तुझ पर? अरे मेरे पर्दे का इतना ख्याल, जिनके घर से पर्दा चला। अरे फातिमा की बेटियां, मोहम्मद की नवाज़।